नमस्कार दोस्तों। कई बार अच्छा वक्त जो है या अच्छा लम्हा वो हमारे द्वार पर दस्तक देकर चला जाता है, हमें पता नहीं चलता और जागते हैं तो सिर्फ दस्तक की जो गूंज है हमारे कानों में बची रहती है, बाकी कुछ नहीं बचा रहता। ऐसा ही एक प्रकरण ओशो ने भी बांटा है और उसमें विशेष रूप से उन्होंने उल्लेख किया है। ओशो ने भी किसी अन्य पौराणिक कथानक का उल्लेख करते हुए ये बात कही है। एक बहुत ही विशालकाय मंदिर था और इसमें ढेर सारे असंख्य पुजारी भी थे। जितना बड़ा मंदिर उतने पुजारी। और एक रात उनमें से किसी ने स्वप्न देखा कि जिस प्रभु की वो निरंतर पूजा करते आ रहे हैं वो कल संध्या काल में साक्षात इसी मंदिर में आने वाले हैं। कहते मुझे स्वप्न आया है कि वो आने वाले हैं। और जाहिर है कि उस वक्त अगला दिन उस मंदिर में एक उत्सव का माहौल बन गया। सभी लोग जय जयकार करने लगे, सफाइयाँ होने लगीं, जल की व्यवस्था की गई। चारों तरफ जहाँ धूल मिट्टी दिखाई देती थी उसको पोंछ दिया गया, बुहार दिया गया। और मुख्य रूप से जब सूरज ढलने को आया तो उस वक्त प्रभु की प्रतीक्षा शुरू हो गई, स्वाभाविक है। और पुजारी हाथ जोड़े खड़े थे। घड़ियाँ बीतने लगीं पर भगवान के रथ की पदचाप किसी को भी सुनाई नहीं दे पाई। और कोई कहने लगा, भाई तंग आके उसने, एक व्यक्ति ने कहा, यार क्या है, स्वप्न में देखा तुमने स्वप्न में कोई तुम्हें आकाशवाणी थोड़ी हुई है। प्रभु ने कौन सी घोषणा की है, किसी देवदूत ने तुमसे नहीं कहा। सपना आया और एक सपने के पीछे हम सब लोग दीवाने हो गए। चलो लौट चलते हैं अपने अपने कक्ष की ओर और आराम करते हैं। इसका कोई अर्थ नहीं है कि हम लोग निरंतर अनिश्चित काल तक प्रतीक्षा करते रहें और उसके बाद थोड़ी देर बाद जो चिराग जो दिए उन्होंने आराधना में पूजा में जो जलाए थे श्रद्धा भाव से, वो भी धीरे धीरे बुझने लगे। जो तेल समाप्त हुआ किसी ने इस बात की चिंता नहीं की तेल और डाल दें। भाई जब ये सब कुछ नाशवान है और ये प्रकाश ने भी समाप्त होना है और प्रभु ने तो आना नहीं है, इसको तो बंदे को स्वप्न आया है और स्वप्न में मैं बिना बात के इतना शिकार क्यों मचाऊं, ऐसी बातें क्यों करूं। और मित्र हो गया ये मामला, चले रहे। और उसी वक्त रात के तीसरे पहर में अर्थात अंतिम प्रहर से थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति चिल्लाकर बोला, चुपचाप शोर मत करो, नींद न तोड़ो, कोई नहीं आता, सपने तो सच नहीं होते। और फिर हुआ ये कि एक रथ मंदिर के द्वार पर आकर रुका। हुआ ये कि एक रथ मंदिर के द्वार पर रुका और जिस देव की प्रतीक्षा की जा रही थी, इष्ट देव की, वो इष्ट देव बड़े धीरे धीरे बड़े शांत भाव से उस रथ से धीरे धीरे उतरे और मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़कर उन्होंने मंदिर के जो आगे प्रवेश द्वार था उस पर दस्तक दी। और एक पुजारी को दस्तक सुनाई दी। उसने कहा, क्या कोई द्वार पर है भाई, क्या कोई आया है? दस्तक सुनाई दी है। और मगर फिर उस उन्नींदे पुजारी से एक व्यक्ति ने उसे चुप करा दिया कि देखो चुप रहो, तुम बहुत पहले बातें कर चुके हो और तुम्हें खाम में बिना बात के थोड़ी थोड़ी देर बाद एहसास होता है। किसी ने कोई दस्तक नहीं दी, कोई आवाज़ नहीं आई। और फिर हवा के थपेड़े, भाई वो भी तो हैं, उनसे भी कई बार लगता है कि कोई दस्तक दे रहा है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हुआ। और जब देखा देव ने कि कोई भी उन्हें स्वीकार करने को या उनके स्वागत के लिए नहीं आया, तो देव हताश उन्हीं कदमों से वापस लौट गए। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब सुबह हुई तो सुबह उन्होंने देखा कि नगर में आसपास, मंदिर के आसपास लोग छातियां पीट रहे हैं। उनका क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि रथ के जो पहिए थे उनके निशान अब तक इस मंदिर के प्रवेश द्वार पर कायम हैं और उसके साथ साथ प्रभु के कदम जिनकी हम आराधना करते हैं बिल्कुल वैसे ही कोमल स्निग्ध कदम जो है, उनकी जो छाप है वो भी सीढ़ियों पर दिखाई दे रही है, जो ये सिद्ध करती है कि प्रभु आए थे। और जब वो आए हमारे द्वार पर तो हम उनको स्वीकार नहीं कर पाए और हमने उनकी उपेक्षा की
और प्रभु लौट गए। हम जीवन भर उनकी चर्चा करते रहते हैं, उनके भजन कीर्तन, उनकी अनुष्ठान, उनकी स्मृति में या उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको उनका मन जीतने के लिए, उनसे वरदान पाने के लिए अनुष्ठान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जब वो स्वयं चलकर अपने रथ पर बैठकर हमारे द्वार आते हैं तो हम लोग बिल्कुल इस बारे में अनभिज्ञ रह जाते हैं और हम उस बात का नोटिस भी नहीं लेते कि प्रभु आए भी थे या नहीं आए। मित्रों, इसमें एक बात मानने की है, आप बाकी इस जो सारे प्रकरण का जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि जीवन में हमारे द्वार पर सफलता या उपलब्धि की दस्तक तो बिछती है। हर एक को अवसर मिलता है कि तुम्हारे द्वार पर दस्तक बिछी है, लेकिन होता क्या है कि हमारे द्वार बंद हैं। जब आप द्वार बंद करके बैठोगे तो निश्चित है कि दस्तक बिछती रहे, आप उसका कोई भी नोटिस नहीं लोगे। आप सोचोगे कि अब ये कोई तूफ़ान आया था, आंधी आई थी, हवा का झोंका आया था, उसने एक खिड़की को थोड़ा सा हिला दिया तो हम लोग ऐसे बेचैन हो जाएं। बात बनती नहीं है। हमें कोई ना कोई बहाना तलाश करके अपनी उपेक्षा को उचित ठहराना होता है और हम एक बहाना ढूंढ के उसके बाद उसको भूलने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो सिवाय पश्चाताप के हमारी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं बचता। धन्यवाद दोस्तों।